सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चलाया जाता है। तो इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को वीडियो बना के पैसा कमाना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे आईटीआई में आएँ उनका सही मार्गदर्शन हो पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म भरना बताऊंगा आईटीआई का, कैसे सही फॉर्म भरते हैं। कैफ़े पे जाएंगे फॉर्म तो आपका वहाँ से भी भर जाएगा, बट वहाँ से वो बहुत ख़राब फॉर्म भरते हैं। कभी कभी क्या, हर बार ही पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कम से कम 5 से 10% बच्चों का फॉर्म भर देते हैं वो गलत। उसके बाद उनका नंबर आ जाता है किसी अच्छी ट्रेड में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जब एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ से उनको छटनी करके बाहर कर दिया जाता है। खुद मैंने बहुत सारे बच्चों को बाहर किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोटे होते हैं, जैसे दिव्यांग कोटा होता है, जैसे सैनिक का कोटा होता है, जैसे कि आपके आईटीआई में कोई कर्मचारी है, उसके पुत्र या पुत्री हैं। ऐसे कोटे जो है वो कैफ़े वाले जानबूझ के या फिर अनजाने में लगा देते हैं। फिर वो आपका जो है नंबर किसी ट्रेड में आने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं इसमें सही फॉर्म कैसे भरते हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो ट्रेड नहीं लेना है उसको नीचे भर देते हैं, जो लेना है उसको ऊपर नहीं भरते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत होती है। जिस ट्रेड को आपको लेना है उसको कैसे प्रायोरिटी पे रखेंगे वो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। इस बार फॉर्म में एक बड़ा चेंज किया गया है अपार आईडी का। अपार मतलब आपकी एक यूनिक आईडी बनेगी, जो कि न्यू पॉलिसी के तहत इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया गया है। ये फॉर्म में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग भी मोबाइल से खुद फॉर्म भरिए, कैफे के भरोसे मत रहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा बट आपका जो फॉर्म है वो 100% सही भरेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वेबसाइट खोल लेते हैं scbtup.in। इस वेबसाइट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, आप यहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस पर यहाँ पर आप जाएंगे तो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करें। आपको नया आवेदन करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपका किसी कारण से लॉग आउट हो जाता है, फॉर्म अधूरा रह जाता है, तो इस पे आप भर के आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उस पर आप करके कर सकते हैं। अगर प्रिंट लेना है तो इस पर कर सकते हैं। चलिए, मुझे फॉर्म नया भरना है। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करूँगा। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, फिर हिंदी में लिखना है, फिर पिताजी का नाम इंग्लिश में हिंदी में लिखना है, माताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जो भी है, ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। एक मोबाइल नंबर, एक आधार, और आप अपना आधार नंबर, और यहाँ टिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेप में मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आप लोग जो 10th की आपकी मार्कशीट होती है, वो जिसे मैट्रिक्स की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट बोलते हैं, उसमें जो भी नाम की स्पेलिंग है आपकी, जो भी गलत है या सही है, जो भी है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही लिखेंगे। 10th की मार्कशीट और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों के लिए एक मेरी सलाह है। तो चलिए इस स्टेप को कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि क्या आता है। मैंने सारी डिटेल डाल दी हैं। सेंड ओटीपी पे क्लिक करूँगा। सत्यापन से पहले आपको पूरी जानकारी एक बार पुनः देख लेनी है। मैंने देख ली है। अब मेरे यहाँ पर जो है ओटीपी भेज दिया गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर ओटीपी डालूंगा। ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैंने डाल दिया है। वेरीफाइड एंड प्रोसीड करूँगा। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन आएंगी। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट में आईटीआई में एडमिशन लेना है तो सिर्फ गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ निजी में करना है तो आप निजी कर सकते हैं, या फिर आपको दोनों में सेलेक्ट करना है तो आप दोनों में भी कर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है, अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में चाहते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट में ही करिएगा। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट में नहीं हुआ है तो मेरा प्राइवेट में भी नहीं होगा। प्राइवेट के लिए बाद में फिर से भी फॉर्म खुलते हैं, तो आप लोग इसके चक्कर में ना रहिए। अगर आपको गवर्नमेंट में ट्राई करना है तो आप गवर्नमेंट में ही ट्राई करिए। प्राइवेट के फॉर्म फिर से खुलते हैं। अगर आपको सिर्फ निजी में करना है, निजी में, तो आप लोग सिर्फ प्राइवेट में करिएगा। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। हम सिर्फ अभी राजकीय में करते हैं। सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद स्टेप मेरा 1 कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अप्लीकेंट एबीसी आईडी पूछा है। तो चलिए अभी इसे जो है वो कंपलसरी से हटा दिया गया है। मैंने कहा था फॉर्म 1-2 दिन बाद आप खोलिएगा। अभी इसको जो कंपलसरी किया गया था इसको हटा दिया गया है। तो अभी हम जो है इसको रहने देते हैं। इसके बिना भी फॉर्म आप भर सकते हैं।
तो इसके बिना फॉर्म भर के देखते हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो स्पाउस पति या पत्नी का नाम, तो अगर आप विवाहित हैं तो आप इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके, ये भी कंपलसरी नहीं है, जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी होंगे, मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पहले से सेलेक्ट करके आएंगी। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं सब कैटेगरी में। तो सब कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप दिव्यांग हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तब आप इसको भरेंगे। वार्ड ऑफ मिलिट्री पर्सन है तब भरेंगे, फ्रीडम फाइटर हैं तब भरेंगे। इसी में बच्चों से बहुत गलती होती है। अगर आपके पास 99% लोगों के पास ये कुछ नहीं होगा तीनों में से, तो आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं करेंगे। यदि आपने इसमें से कुछ भी सेलेक्ट किया तो उसका प्रमाण पत्र आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी ट्रेड में नाम आने के बाद भी आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार, तो अगर आप यहाँ पर ऊपर डिसेबल जो है करेंगे तो डिसेबिलिटी का प्रकार में करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। माइनॉरिटी की कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप करेंगे, जो भी इसमें आते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, नहीं तो 99% बच्चे इसमें माइनॉरिटी के बाहर आते हैं। ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। एक मेल आईडी डालने को आएगा तो आप यहाँ पर अपनी एक मेल आईडी डाल के और इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मेल आईडी डालने के बाद मूल निवास आएगा, मूल निवास आप लोग डालेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील डालेंगे, होम ब्लॉक डालेंगे, और फिर अगर आपका परमानेंट पता जो है और वो सारी चीज़ें सेम है तो आप लोग यहाँ पर परमानेंट और करस्पॉन्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप लोग टिक मार के ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ रही है वो आपको बता देता हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। सेव एंड गो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? ओके पे क्लिक कर दूंगा मैं। ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब हम स्टेप 2 पे आ गए हैं। स्टेप 2 में क्वालिफिकेशन आपको इंटर करना है, जिसमें आप 8th उत्तीर्ण इस पर टिक कर लीजिएगा। आप 10th उत्तीर्ण इस पर टिक कर लीजिएगा। अगर आप 10th विज्ञान व गणित विषयों के साथ हैं तो इस पर कर लीजिएगा। अगर आप 10th उत्तीर्ण हैं और विज्ञान वृत्तियों के साथ जो है आपके 40% से ज़्यादा अंक हैं तो उस पर क्लिक करिएगा। अगर आप 10वां उत्तीर्ण हैं विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। फिर आप जो है यहाँ पर 10वां उत्तीर्ण विज्ञान व जो है उसके के साथ है तो यहाँ पर भी कर लीजिएगा। 10वां उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष हैं तो इस पर भी आप टिक कर लीजिएगा। बाकी ये वाला जो मापदंड है इस पर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर ये आपका पूरा होता है तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं। मैंने अभी उसको छोड़ दिया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आप अपने जूनियर हाई स्कूल मतलब 8th क्लास की डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। मैंने पहले से ही फिल कर रखी है, ये जो है ब्लैंक आएगी, इसको आपको भरना है। तो जूनियर हाई स्कूल आप डालेंगे 8th क्लास, क्योंकि मैंने ऊपर 8th क्लास पे टिक किया है तभी ये डिटेल आ रही है। अगर आप इसको हटा देंगे तो वो डिटेल हट जाएगी, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। फिर हाई स्कूल की डिटेल आप डाल दीजिएगा, हाई स्कूल की डिटेल डालना कंपलसरी है। फिर ITI, अगर आपने पहले किसी ITI किसी ट्रेड से ITI किया है तो आप 20 नंबर को भरेंगे, उस ITI का कॉलेज का नाम डालेंगे। अगर आपने किसी ट्रेड से किया है तो उस ट्रेड का नाम डालेंगे। ये डालने से आपको वरीयता मिलेगी। अगर आप के कुछ अंक इसमें 5% जो होती हैं वो आपको यहाँ पर छूट मिलती है। तो अगर आप ITI किए हैं तभी आप जो है इसमें भरिएगा, नहीं ITI किए हैं तो इसमें कुछ भी मत भरिएगा। 99% ये छात्रों के लिए ब्लैंक रहेगा। फिर इस बात में बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और कैफ़े वाले बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है तभी आप भरेंगे, नहीं तो किसी पे भी कुछ भी नहीं भरेंगे। 99% छात्रों के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता है, तो पूरा आप टिक छोड़ दीजिएगा, किसी पे टिक नहीं करना है। एक फोटोग्राफ यहाँ पर डालेंगे, एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिग्नेचर और जो फोटो है वो दोनों आपका 50 KB से नीचे का होना चाहिए, दोनों को 20-20 KB आप लोग कर लीजिएगा। सेव एंड गो नेक्स्ट पे जाएंगे। क्या आप सहमत हैं? सहमत पे क्लिक कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 खुल जाएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब मैं गवर्नमेंट ITI में बैठता हूँ आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मुझे
जो है इलेक्ट्रीशियन चाहिए और मुझे दूसरी ट्रेड मिल गई है। जब मैं उनका फॉर्म देखता हूँ तो वो इलेक्ट्रीशियन नीचे भरे होते हैं और दूसरी ट्रेड जो मिली रहती है उसको ऊपर भरे रहते हैं। तो देखिए जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे वर्क करता है, जो आप पहले नंबर पे ट्रेड भरेंगे उस पर पहले मेरिट लगाएगा, फिर दूसरे नंबर पे मेरिट लगाएगा, फिर तीसरे पे। तो जब आप ट्रेड भरेंगे तो उस क्रम में रखिएगा, जो सबसे पहले नंबर पे लेना है उसे पहले पे, तो सॉफ्टवेयर पहले नंबर पे उसी पे मेरिट लगाएगा, उस पर नहीं लगती है तो दूसरे पे लगाएगा, उस पर नहीं लगती तो तीसरे पे। तो आप लोग फॉर्म सही भरेंगे तभी जो है सॉफ्टवेयर भी सही फैच करेगा, नहीं तो अगर आपने पहले नंबर पे कोई ख़राब ट्रेड भर दी तो वही आपको पहले दे देगा। तो चलिए ये तो आपको लिए मेरी बात है वो जो मेन बात है वो मैंने आप बता दी। फिर 23 नंबर पे ग्रुप ए और बी दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने 10th और 8th क्लास की दोनों की डिटेल डाली है, इसलिए ए और बी दोनों आ रहा है। अगर मैं 8th क्लास की डिटेल इसमें नहीं डालता तो बी ग्रुप नहीं आता। फिर यहाँ पर स्थानीय आरक्षण लेना है तो गृह जनपद विकास खंड पे भी टिक कर लेना है, तहसील पे भी और जनपद पे भी। तो आपको जिसमें चाहें उसमें आरक्षण लेना। आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गृह प्रदेश पे हो जाएंगे। तो आप मैं प्रदेश लेवल पे नहीं, सिर्फ अपने पीलीभीत लेवल पे ही लेना चाहता हूं, तो इसको मैं अनटिक कर दूंगा। आप चाहें तो पीलीभीत के हैं बरेली में लेना चाहते हैं तो गृह प्रदेश लेवल पे करेंगे तो बरेली की भी ITI क्या पूरे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट की ITI खुल जाएंगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जनपद लेवल पे किया है, तो यहाँ पर देखिए 3 ITI खुले हैं मेरे जनपद पे, 3 ही गवर्नमेंट ITI हैं। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे टिक करना होगा। टिक करने के बाद यहाँ पर चुने पे क्लिक करना होगा, उसके बाद जो है ट्रेड खुलेंगी। तो यहाँ पर जिस नंबर पे मुझे जो ITI लेना है, आपको लगता है मुझे पीलीभीत पास में पड़ेगा तो मैं पीलीभीत सेलेक्ट करूँगा, आपको लगता है पूरनपुर पास में पड़ेगा तो मैं पूरनपुर सेलेक्ट करूँगा। तो कॉलेज में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, आपको लगता है कि नहीं मुझे जो है मेरे पास पूरनपुर है तो मैं पूरनपुर पहले सेलेक्ट करूँ, तो जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसे आप पहले सेलेक्ट करना है। चलिए मुझे लग रहा है कि मेरा जो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से पीलीभीत पास में है, तो सबसे पहले मैं पीलीभीत पे क्लिक कर लिया, चुने पे क्लिक करा। चुने पे क्लिक करने के बाद पीलीभीत इधर ड्रैग हो गई और उसके बाद मैं पहले नंबर पे जो ट्रेड भरना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन भरना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इलेक्ट्रीशियन है इसमें लिखा हुआ है NCVT, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए थोड़ी देर रिफ्रेश करेगा और नीचे एक सूची आ जाएगी। देखिए नीचे सूची आ गई, चयनित ITI और व्यवसाय सूची। इसमें पहले नंबर पे गवर्नमेंट ITI पीलीभीत और इलेक्ट्रीशियन आ गया। अब मैं दूसरे नंबर पे फिटर सेलेक्ट करूँगा। देखिए मैं फिटर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ रिफ्रेश करेगा ये, और दूसरे नंबर पे नीचे यहाँ पर फिटर लिख के आ गया और ITI का भी नाम आ गया। अब तीसरे नंबर पे मुझे जो सेलेक्ट करना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कर ले रहा हूँ, चौथे नंबर पे मैं टर्नर कर ले रहा हूँ, 5वें नंबर पे मशीनिस्ट कर ले रहा हूँ। मैंने ये यहाँ पर जैसे ही टच किए वैसे ही देखिए यहाँ पर ये आते चले गए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पे गलत टच हो गया, पहले नंबर पे मुझे इलेक्ट्रीशियन करना है, दूसरे पे फिटर करना है और तीसरे पे मुझे मशीनिस्ट करना है, तो जिसे भी ऊपर करना है उस पर मैं यहाँ पर टिक करूँगा। और ये वाले जो एरो आपको दिख रहे हैं, अगर एक नंबर ऊपर बढ़ाना है तो एक बार क्लिक करूँगा। देखिए 5 में से ये चौथे पे आ गई मशीनिस्ट। अगर मुझे लग रहा है तीसरे पे करना है तो मैं एक बार और करूँगा। आपको लग रहा है कि कोई ट्रेड मेरे पास ऊपर भर गई है, मुझे उसे नीचे करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस ट्रेड पे क्लिक करूँगा। जैसे 1 नंबर वाली इलेक्ट्रीशियन है उस पर 2 पे करना है तो मैं उस पर क्लिक कर लिया हूँ और दूसरे नीचे वाला बटन दबा दूंगा तो ये देखिए दूसरे पे आ गई। ऐसे ही मुझे क्या करना है, ये तो मुझे ग्रुप ए का मेरा हो गया। चलिए मुझे इलेक्ट्रीशियन 2 पे नहीं 1 पे ही रखना है, तो मैंने वो सेलेक्ट की हुई है, ऊपर कर दूंगा तो 1 पे हो जाएगी। अब 1 पे फिटर, 2 पे 1 पे इलेक्ट्रीशियन, दूसरे पे फिटर, तीसरे पे मशीनिस्ट, चौथे पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और 5वें पे टर्नर हो गई। ऐसे ही ग्रुप बी का भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही जिस ITI पे चाहेंगे क्लिक करेंगे, चुने पे क्लिक करेंगे तो उसमें 2 ही, जैसे ये पीलीभीत में 2 ही ग्रुप बी की हैं, एक वायरमैन दूसरा वेल्डर, तो मैं पहले पे वेल्डर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, दूसरे पे वायरमैन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले पे वेल्डर दूसरे पे वायरमैन आ गई है। ऐसे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर से हटा भी सकते हैं। फिर ये मैंने सारी चीज़ें सही कर ली हैं। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एक पूरा ये प्रीव्यू दिखाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट ID वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, फ़ोटो वगैरह आ गई। देखिए यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा।
चेक करने के बाद जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आपने क्या चयन किया है। देखिए मैंने पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन चयन की थी, यहाँ पर पहले नंबर पे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, फिर मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिर टर्नर है, और यहाँ पर वेल्डर और वायरमैन है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ITI भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो जो है एक से ज़्यादा ITI में अलग अलग ट्रेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सहमत हूँ एंड गो टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। सहमत हूँ, ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए आ रहा है यूनियन बैंक ऑफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम स्टेट बैंक से पेमेंट करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये देखिए लोडिंग आ जाएगा और आप अपना नाम वगैरह डाल के सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कार्ड नंबर से कर सकते हैं। आप चाहे नेट बैंकिंग कर सकते हैं, आप चाहे UPI से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये सैंपल के लिए वीडियो बनाया है, आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया है, बस इसमें पेमेंट करना बाकी है और PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सही तरीका है फॉर्म भरने का। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करने का है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि सभी बच्चे अपने मोबाइल से स्वयं फॉर्म भर पाएँ और सही फॉर्म भर पाएँ। यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।